हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में बच्चों हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय 9, जिसका नाम है बच्चों आया बसंत। तो देखिए बच्चों, ये है एक प्यारी सी कविता। चलिए बच्चों, हम सभी मिलकर एक लय में से गाएं, ठीक है। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम बच्चों इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए इसका पाठ परिचय क्या है बच्चों। बसंत ऋतुओं का राजा है, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे सारी ऋतुओं का जो राजा है वो कौन है बच्चों? बसंत, ठीक है। और इसलिए इसे ऋतु राज कहा जाता है। बसंत के आते ही प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। वृक्षों में नई कोपलें फूट जाती हैं। देखिए फूट पड़ती है, यानी बच्चों कोपले क्या होते हैं? जैसे नए नए पौधे होते हैं, नए नए बौर फूल आ जाते हैं ना बच्चों, उसमें नए नए कलियां आ जाती हैं, ठीक है। वो सब फूट पड़ते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। आइए इस कविता में बसंत ऋतु के बारे में पढ़ें। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि बसंत ऋतु का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा प्यारा, एकदम सुहावना होता है ना। हर जगह जहां देखो वहां फूल खिले होते हैं, रंग बिरंगे, है ना, इसीलिए। और बच्चों बहुत ही मधुर हवा चलती है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारी ये कविता, ठीक है। बच्चों एक बार ये वाला देख लीजिए, शैक्षणिक लक्ष्य देखो। विभिन्न ऋतुओं से अवगत कराना, प्रकृति प्रेम जागृत करना, ठीक है। ये सारे बिंदु हमारे इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी ये कविता। देखिए बच्चों क्या है। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। देखिए बच्चों, यानी कि जब बसंत आता है तो क्या होता है? तो बच्चों सारे जग में हर तरह बच्चों क्या होता है? यहाँ पे शोभा छा जाती है। शोभा यानी कि जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। अनंत यानी कि बच्चों ऐसी ऐसी सुंदरता बच्चों जिसका कोई भी अंत ना हो, ऐसा लगता है, ठीक है। मानो कि जैसे जैसे कि स्वर्ग उतर आया हो, ऐसा लगता है बच्चों बसंत के समय में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मधुर हवा चलती है, एकदम ठंडी ठंडी बच्चों, हर जगह फूल खिले होते हैं, एकदम सुहावना मौसम होता है। ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, है ना, इसीलिए। आइए अब देखिए बच्चों इसके आगे फिर देखो। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पत पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत आया बसंत। देखिए बच्चों, अब ये कहते हैं कि सरसों खेतों में उठी फूल। देखिए अब क्या हुआ? सरसों के जो खेत होते हैं बच्चों उसमें फूल उठ जाते हैं, यानी कि उसमें फूल आते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ही बसंत का मौसम आता है बच्चों तो उसमें क्या होता है? फूल आ जाते हैं, ठीक है। पूरा खेत बच्चों फूलों से भरा हुआ होता है, ठीक है। और बौरे आमों में उठी झूल। देखिए बौरे क्या होते हैं? वो भी बच्चों आम के फूल होते हैं, ठीक है। आम का पेड़ जो होता है ना, उसमें जो फूल होते हैं बच्चों वो, ठीक है। तो जैसे ही बसंत आता है बच्चों उसमें उसमें आम के फूल भी उग जाते हैं, ठीक है। और बेलों में फूले नए फूल, यानी कि जो बेल होती है बच्चों उसमें भी नए नए फूल जो है खिल जाते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत। देखिए पतझड़ यानी कि जब पत्ते गिरने लग जाते हैं सारे पेड़ों के, और उनकी जगह पे जो है नए पत्ते आते हैं बच्चों। तो देखिए बसंत में यही होता है कि पल में पतझड़ का अंत हो जाता है और फिर से देखिए पतझड़ खत्म हो जाता है, नए पत्ते जो है उगने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आया बसंत। तो बच्चों आपको समझ आ, देखिए जब बसंत ऋतु आती है तो हर पेड़ में, हर पौधे में बच्चों नए पौधे आते हैं, नए फल आने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बच्चों, यहाँ देखिए कितना सुंदर सा चित्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बच्ची है, देखिए एक बसंत ऋतु है जिसमें देखिए सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तितलियां हैं, है ना, और इसके आसपास ये घूम रही है। ये देखिए कोयल बैठी है। आप देखिए इसके आगे बच्चों, आइए से पढ़ते हैं। देखिए लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया बसंत। तो देखिए अब ये कहते हैं बच्चों, देखो लेकर सुगंध बह रही पवन। देखिए सुगंध यानी कि खुशबू। तो देखिए पवन जब बहती, पवन यानी कि हवा, जब हवा बहती है तो खुशबू लेकर बहती है। देखिए यानी कि ऐसी हवा जो कि बहुत ही मधुर हो, बहुत ही खुशबूदायक हो, है ना। क्योंकि फूल जब चारों तरफ है ना बच्चों, जब चारों तरफ फूल ही फूल है तो जब हवा चलेगी तो क्या करेगी? खुशबू तो लेकर जाएगी ना, है ना। और हरियाली छाई है वन वन, यानी कि हर वन में, हर देखिए बाग बगीचे में एकदम हरियाली है, हरियाली ही हरियाली। सुंदर लगता है घर आंगन, क्योंकि घर में भी जब हम फूल पौधे लगाते हैं तो बच्चों वो एकदम खिले होते हैं इस मौसम में, इसीलिए हमारा घर आंगन भी एकदम सुंदर दिखता है, ठीक है आज मधुर सब दिग दिगंत। देखिए बच्चों दिगंत यानी कि दिगंत का अर्थ होता है बच्चों दिशा का अंत। तो देखिए बच्चों ऐसा लगता है जैसे कि है मधुर सब दिग दिगंत, यानी कि हर दिशा देखिए जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, एक ऐसी दिशा, ठीक है, वो हर कुछ बच्चों मधुर लगता है, ठीक है। देखिए आया बसंत, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए बच्चों और क्या है, देखो इसमें भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छोड़ती कुहू तान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत,
आया बसंत। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि देखिए भौरे गाते हैं नया गान। देखिए जब बसंत आता है, देखिए फूल तो हर जगह होते हैं। अब बच्चों फूल है इसीलिए देखिए भौरे भी आते हैं ना, भौरे आएंगे, तितलियां आएंगे, तो देखो भौरे क्या करते हैं, वो नया गाना गाते हैं, यानी कि वो भी मंडराने लग जाते हैं। बहुत सारे भौरे, बहुत सारी तितलियां फूलों के ऊपर जैसे मंडराती हैं, भिन भिन की आवाज करते हैं बच्चों, अपनी ही आवाज में गाने गाती हैं, ठीक है। और कोकिला छोटी कुहूतान, यानी कि कोयल भी जो है बच्चों बहुत मधुर आवाज में गाने गाती है, क्योंकि उसको भी जो है देखिए ये जो मौसम है ना बच्चों बसंत का, वो सबसे ज्यादा मधुर, सबसे ज्यादा सुंदर मौसम है, क्योंकि ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों को प्रिय नहीं है, ये पशु पक्षियों को भी उतना ही प्रिय है। इसीलिए देखिए चाहे भौरे हो, तितलियां हो, कोयल हो, कोई भी पंछी हो बच्चों, मधुर आवाज में गाता है, ठीक है। फिर देखिए है सब जीवों के सुखी प्राण। समझ आ रहा है बच्चों, देखिए सब जीव जो है चाहे वो कुछ भी हो बच्चों, सब इसमें बहुत सुखी रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए खुश रहते हैं। इस सुख का हो अब नहीं अंत, यानी कि ये जो सुख है बच्चों बसंत के मौसम का, इसका कभी भी अंत ना हो, यही सब कामना करते हैं। आया बसंत। देखिए जैसे ही बसंत आता है सभी के चेहरे खिल जाते हैं बच्चों, सभी बस यही उम्मीद करते हैं कि बस अब ये मौसम कभी ना जाए, ठीक है। इतना ज्यादा मधुर होता है, इतना ज्यादा सुंदर होता है ये मौसम। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारी ये कविता छोटी सी थी जो कि पूरी हो चुकी है, और बच्चों इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए बच्चों शब्दावली में क्या है, यहाँ देखो शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, ठीक है। अनंत यानी कि जिसका अंत ना हो, एंडलेस। बोरे यानी कि आम की मंजरी, ठीक है, फ्लावर्स ऑफ मैंगो ट्री। पतझड़, पेड़ से पत्तियों के गिरने का मौसम, ठीक है, ऑटम। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ देखिए इसके बाद है कुछ और शब्द, ये देखिए सुगंध यानी कि खुशबू, ठीक है, फ्रेग्रेंस। पवन, हवा, विंड। दिगंध, दिगंध यानी कि बच्चों दिशा का अंत, क्षितिज। एंड ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, देखिए हमारी ये कविता जो है अब पूरी हो चुका है। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं यही भी जाने। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। देखो कोयल लगभग 120 तरह की होती है बच्चों, समझ आ रहे हैं, यानी कि 120 प्रकार की कोयलें पाई जाती हैं, ठीक है। कोयल प्रातः दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो हमेशा दूसरे के घोंसलों में अंडा देती है। कोयल कभी जमीन पर नहीं उतरती है, यह हमेशा पेड़ों पर ही रहती है। देखिए बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ठीक है। कोयल लगभग 6 वर्ष तक जीवित रहती है, ठीक है बच्चों, 6 वर्ष तक, ठीक है। कोयल की बोली सभी पक्षियों में सबसे मधुर होती है, लेकिन केवल नर कोयल ही आवाज करता है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि मतलब जो मादा कोयल होती है बच्चों वो आवाज नहीं करती है, जो नर कोयल होता है बच्चों वही जो है आवाज करती है, वही जो है मीठे स्वर में जो है गीत गाता है, ठीक है। अब देखिए दुनिया की सबसे छोटी कोयल की लंबाई मात्र 6 इंच और वजन लगभग 17 ग्राम है। कितना बच्चों, 17 ग्राम है, ठीक है। इतनी छोटी कोयल है बच्चों। अब देखो दुनिया की सबसे बड़ी कोयल की लंबाई 25 इंच और वजन 660 ग्राम है बच्चों। कितना है, 660 ग्राम। अब देखिए इसके आगे कोयल अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है इसी वजह से, लेकिन बाकी सभी देशों में, बाकी सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना हमारे मौसम के बारे में, और बच्चों हमारी देखिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं कोयल के बारे में, है ना। तो बच्चों इसके आगे अब आपको दिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चों इनको अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को पढ़कर बहुत आनंद उठाया होगा, और आप सभी बसंत का मौसम का जो इंतजार कर रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।